साउनी पॉइंट अजमल जामी ऑफिशियल में खाकसर आपको खुश आमदीद कहता है। इमरान खान साहब के खिलाफ जो नया केस है तोशा खाना का, वो केस है क्या? और आज इमरान खान साहब का जो मुकालमा हुआ जज मोहम्मद अली वड़ाइच, जो कि एहतसाब अदालत के जज हैं, वो मुकालमा था क्या और वो बहुत दिलचस्प क्यों है? मीडिया के हवाले से उनकी क्या डिमांड थी जो पूरी की गई? और फिर मखसूस नशस्तें पीटीआई को मिली, इद्दत केस में बाइज्जत बरी हुए, कोई और केस नज़र आ नहीं रहा, लेकिन उसके बावजूद वो रिहा क्यों नहीं हो रहे और कब तक होंगे? जो सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस ने फैसला दिया और जो इद्दत केस में फैसला आया, तो इस तरह लग रहा है कि एक वेव जो है विद इन जुडिशरी भी वो हमें खड़ी होती दिखाई दे रही है। उसके असरात निचली अदालतों पर कैसे होंगे और उसका सबूत क्या है, ये खबर भी आप तक मैं पहुंचाऊंगा। और अगला प्लान क्या है हुकूमत का, इस्टेब्लिशमेंट का, बड़ी ख़ास मालूमात हैं जो इस वीलॉग की सूरत में आपकी खिदमत में रखूँगा। लेकिन गुजारिश ये है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, टली वाला बटन दबा लें ताकि नोटिफिकेशंस आप तक पहुँचते रहें। हमारे यहाँ लेस फनकारी मोर जानकारी है। ये जो नया केस है इमरान खान साहब के खिलाफ, ये 7 घड़ियों समेत 10 कीमती तहाइफ का केस है। तोशा खाना का नया केस है कि ये खिलाफ कानून बुशरा बेगम ने और इमरान खान साहब ने अपने पास रखे हैं। और आपको याद होगा कल मैंने वीलॉग में खबर दे दी थी, बाद में वो दुरुस्त भी साबित हुई, क्योंकि वीलॉग तो हम दोपहर के वक्त रिकॉर्ड करते हैं अक्सर। तो कल उनकी गिरफ्तारी डाल दी गई थी। आज फिर एहतसाब अदालत में तोशा खाना का ये नया जो रेफरेंस है, इसकी समाअत हुई है जज मोहम्मद अली वड़ाइच की अदालत में। अडयाला में ही समाअत हुई है। 8 रोज़ का जिस्मानी रिमांड दिया गया है इमरान खान साहब का और बुशरा बेगम का। वकील पीटीआई के यहाँ थे ज़हीर अब्बास चौधरी। उन्होंने काफ़ी कंटेस्ट करने की कोशिश की कि रिमांड नहीं बनता, 190 मिलियन वाला रेफरेंस ऑलरेडी जारी है, लेकिन उनकी बात नहीं सुनी गई। 22 जुलाई को दोबारा पेशी होगी, यानी दोबारा समाअत होगी इसी केस की। जब इमरान खान साहब आज कमरा अदालत में तशरीफ़ लाए, एक तो बात यह कि वो बुशरा बेगम के साथ बैठे रहे, तो मीडिया वहाँ नहीं था, मीडिया को अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई। वहाँ मौजूद जो रिपोर्टर्स चंद एक थे, उनमें से 2 से मेरी बात भी हुई, तो उन्होंने कहा इमरान खान साहब ने मीडिया की अदम मौजूदगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया कि जो बयान उन्होंने रिकॉर्ड करवाना था इस रेफरेंस में, उन्होंने कहा जब तक मीडिया नहीं होगा मैं बयान रिकॉर्ड नहीं करवाऊँगा, और अगर मीडिया ना आया तो मैं वॉकआउट कर जाऊँगा। ये बड़ी सोची समझी उनकी प्लानिंग थी, क्योंकि मीडिया की मौजूदगी से ये होता है कि आपका जो बयान है एटलीस्ट उसको मीडिया भी सुन रहा होता है, रिकॉर्ड कर रहा होता है या उसके पॉइंट्स ले रहा होता है। तो ऐसा ना हो कि मीडिया की अदम मौजूदगी में जो बयान दिया जाए उसको अपनी मर्ज़ी से बना लिया जाए। तो ये बहुत उम्दा उनका एक टैक्टिक्स थी जो कामयाब हुई। फिर मीडिया को बुलाया गया और उन्होंने वहाँ ये बयान जमा करवाया। उन्होंने जज साहब को ये कहा कि जज साहब आप अल्लाह को जवाब दे हैं, आईएसआई को नहीं। और 4 बार मैंने जेल में कुरान मजीद पढ़ा है। जज पर बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है। इमरान खान साहब जज साहिबान को उनकी जिम्मेदारियां याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब किसी जज साहब ने वो काम करना था जिसके लिए उन्हें कहा गया। तो अब दूसरा लाहेअमल ये है कि जो केपी सरकार है, बिलाखिर वो भी हरकत में आई है। उनके जो मुआवन हैं एंटी करप्शन के मुसद्दक अब्बासी साहब, वो जो तोशा खाना का नया रेफरेंस इमरान खान साहब के खिलाफ बना है, उसके खिलाफ उन्होंने फैसला किया कि वो अदालत जाएंगे। 2 खबरें मैंने आपसे और डिस्कस करनी है इसी से जुड़ी हुई। एक तो सनम जावेद 10 मई 2023, 9 मई के बाद ये गिरफ्तार होती हैं। 14 माह और 4 दिन या 5 दिन ये मुसलसल एक केस दूसरा केस, कभी मियाँ वाली, कभी गुजरांवाला, कभी लाहौर। और कल जब उनकी रूपकार गुजरांवाला केस में आई तो एफआईए उन्हें नया केस डाल दिया ट्विटर के हवाले से, ट्वीट के हवाले से। तो आज जो अदालत में एफआईए का केस लगा तो उन्होंने फिर उन्हें बरी कर दिया। मियाँ अली अशफाक को क्रेडिट जाता है, उन्होंने इस केस को प्लीड किया, बाबर अवान भी थे। लेकिन मियाँ अली मारूफ कानूनदान है, आपको याद होगा इमरान रियाज खान का केस हो या दीगर केसेस हों, अपनी धाक वो बिठा चुके हैं। वो हमने तस्वीर देखी कि वो फिर गाड़ी में उन्हें लेके जा रहे हैं। तो अब फ़िलहाल तक तो सनम जावेद को हम रिहा करार ही समझेंगे। सनम जावेद का मैं जिक्र कर रहा था कि मुझे नहीं मालूम कि वो बाहिफाजत घर पहुँच पाएंगी या नहीं पहुँच पाएंगी। जुडिशरी के अपराइज अपनी जगह, अदालतों पर साथ अपनी जगह आ रहे हैं। लेकिन अब ताज़ा इत्तला इस वीलॉग के दौरान मुझे मिली कि इस्लामाबाद पुलिस के अफसरान की जानिब से उनको दोबारा गिरफ्तार करने के अहकाम जारी किए गए हैं। खबर यह है कि किसी सूरत वो इस्लामाबाद से ना निकल सकें। गो कि मियाँ अली इशफाक ने तो खुशखबरी दे दी सनम जावेद उनके चाहने वालों को, लेकिन मुश्किल दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर एक तरफ से अदालतें सर उठा रही हैं तो निज़ाम भी, इस्टेब्लिशमेंट भी, हुकूमत भी अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि वो भी अपने मसल्स दिखाए। ये जो इद्दत केस हो, मखसूस नशस्तों का केस हो या सनम जावेद की रिहाई हो, इन तीनों को अगर आप मिलाते हैं तो मुझे ये लगता है कि जो सुप्रीम कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जो जजेस ने स्टैंड लिया है, उस स्टैंड के असरात अब निचली अदालतों पर आएंगे। और उसकी पहली मिसाल सनम जावेद हैं, क्योंकि इनको बार बार किसी नए मुकदमे में धर लिया जाता था।
तो असरात जुडिशरी के जो ऊपर बैठे जज साहिबान हैं उन्होंने जो स्टैंड लिया उसके असरात अब नीचे भी आ रहे हैं, जिसकी एक सबूत, एक मिसाल मैंने आपकी खदमत में सनम जावेद की सूरत में पेश कर दी है। अब दूसरी बात यह कि मेरी अली मोहम्मद खान साहब से बात हो रही थी। अली मोहम्मद खान साहब ने मुझे कल रात ये बताया कि क्योंकि 39 MNA जो हैं वो तो पहले ही PTI में हलफनामा दे चुके थे, तो 41 MNA को कहा गया 15 रोज़ का वक्त दिया सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में कि वो अपने हलफनामे जमा करवाएं। आज और कल का दिन बड़ा अहम है क्योंकि 3 रोज़ के अंदर जमा करवाने होते हैं। तो अली मोहम्मद खान ने मुझे कल रात ये बताया, कल शाम, कि हमारे कई MNAs को फ़ोन किए जा रहे हैं, उन्हें धमकियाँ दी जा रही हैं, वफ़ादारियाँ बदलने का दबाव है। अच्छा, वो मैंने बात सुनी, अनसुनी कर दी। आज सुबह मैंने देखा कि असद कैसर हूँ या लाहौर से जो जनरल सेक्रेटरी हैं PTI के हाफिज़ शान हूँ, इन्होंने एक नया जो वाक़या है वो बयान कर दिया जो अली मोहम्मद खान की बात से उसकी तस्दीक करता है। हाफिज़ ज़िशान साहब जो हैं इन्होंने बताया कि जो NA 110 है, झंग का हल्का है, यहाँ से साहबजादा अमीर सुल्तान है, ये कामयाब हुए थे। लाहौर में सरवर रोड पर इनकी रिहाइश का है, बड़ी मशहूर जगह जहाँ वो रहते हैं। तो कहा जा रहा है रात गए इन्हें ये लापता हो गए हैं, नामालूम अफराद इन्हें साथ ले गए हैं, ये इनको अगवा कर लिया गया है। और असद कैसर ने भी ये कहा कि अब हम मुजम्मत नहीं बल्कि मुजाहमत करेंगे। साहबजादा अमीर सुल्तान को मैंने भी ट्रेस करने की कोशिश की, उनसे रब्ता नहीं हो पा रहा, ना उनके किसी अहले खाना से। तो लेकिन 2 ज़िम्मेदार लोग अगर ये इतला दे रहे हैं तो ऑब्वियसली ये ज़िम्मेदारी से इतला दी गई है, इसमें कोई मुबालगा रही मुझे मालूम नहीं होती। ये अमीर सुल्तान साहब पहले भी ऐसे मामलात से गुजरे हैं, क्योंकि 9 मई के बाद इलेक्शन जब आया तो वफ़ादारियाँ बदलने का दबाव था लोगों के ऊपर, लेकिन ये फिर भी आज़ाद हैसियत से खड़े हुए। फिर ये वो बंदा है अमीर सुल्तान कि जिसने रिकॉर्ड वोट लिया था पंजाब में NA 110 झंग में, यानी इन्होंने 1,99,590 वोट, यानी 2 लाख वोट इन्होंने हासिल किया था, रिकॉर्ड है। और 1 लाख की लीड से जीते थे। इनके मद्दे मुकाबल जो हारा शख्स उसने 1,41,000 वोट हासिल किए थे। तो इन साहब को अब लापता किए जाने की इत्तलात हैं। जो अली मोहम्मद खान की खबर थी कि दबाव है, प्रेशर है, उसकी तस्दीक इस खबर से हो रही है। लेकिन मेरा तज्ज़िया ये है कि ये जो टैक्टिक्स हैं ये अब कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि PTI से ताल्लुक़ रखने वाले हर शख्स को इस बात का यकीन हो चुका है, अंदाज़ा हो चुका है कि अब जो मौसम आ चुका है, इस मौसम में पीछे हटना या वफ़ादारी बदलना सिर्फ रुसवाई उनके हिस्से में लेके आएगी। दे नो कि अब तो सम्राट आने वाले हैं इमरान खान और PTI की जद्दोजहद के। दूसरी बात जो मैंने आपसे करनी है वो है अब होगा क्या। ये बड़ी अहम मौजू है हमारे आज के व्लॉग का। इस खाकसार की जानकारी ये है कि अब इन फैसलों के बाद एक ऑप्शन ये बचती है कि हुकूमत इन फैसलों को, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को मिनवन उस पर अमल कर ले। इसके इम्कान वैसे कम है। दूसरी ऑप्शन ये है कि आप देखेंगे पार्लियामान का इजलास सोमवार से बुलाया जा रहा है, वहाँ धुआंधार तकरीरें होंगी, करारदादें आएंगी, अदलिया के खिलाफ जजेस के नाम लेके उनको रिडिक्यूल किया जाएगा मखसूस नशस्तों वाले मामले में। और फिर हम देखते हैं कि दूसरी ऑप्शन ये बचेगी कि हालात उस जानिब जाएंगे जो एमरजेंसी या मार्शल लॉ को सपोर्ट करते हैं। मैं बारीकी में नहीं जा रहा, मैं सिर्फ आपसे ये कह सकता हूँ कि नून लीग की हुकूमत, मुझे ये लगता है कि अब मुद्दत पूरी शायद ना कर सके। उनकी जो साख है इखलाकी, पार्लिमानी, जमहूरी, मुआशरती, मुआशी, वो मजरू हो चुकी है। और हर गुजरते दिन और हर फैसले के बाद PTI की साख पहले से ज़्यादा मजबूत और मकबूल हो रही है। और जो बंदोबस्त होता था रियासत पाकिस्तान में कि अदलिया आपके तमाम बंदोबस्त के ऊपर मुहर लगाती थी और आपके साथ कंधा लगाती थी और सिस्टम चलता था इस्टेब्लिशमेंट का, हुकूमत का, अदलिया की मदद से। अदलिया डिफाइंस के मूड में आ चुकी है। अदलिया ने ये रास्ता रोकने का प्लान कर रखा है। और ख़बर ये है, सबसे अहम ख़बर जो है, जो शायद आपको चंद दिनों बाद सुनने को मिले, वो ये है कि जल्द आप देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट से एक लार्जर बेंच भी बनेगा। इसका इम्कान है, जो धांधली, रिगिंग, 45-47 और ट्रिब्यूनल्स के मसाइल को एंटरटेन करेगा। तो अगर वो लार्जर बेंच बन गया, अब आप सोचेंगे कि कैसे बनेगा भाई, जो 3 रुकनी कमेटी अब बेंच बनाती है, चीफ जस्टिस नहीं बनाता। तो उसमें चीफ जस्टिस तो हैं, जस्टिस मुनीब भी हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह भी हैं। तो ये इशारा आपके लिए काफ़ी है। तो इम्कान है
कि अगर ऐसा बेंच बन गया चंद रोज़ में तो वो रही सही कसर हुकूमत की पूरी कर देगा। और अगर वो धांधलियाँ खुली, रिगिंग खुली, ट्रिब्यूनल के ज़रिए फॉर्म 45-47 का जायचा निकला, तो फिर ऑब्वियसली अक्सरियत पीटीआई के पास जाएगी। तो एक ऑप्शन ये होगी कि पीटीआई को हुकूमत बनाने का मौका मिल सकता है। लेकिन उससे पहले हालात इस कदर दिगरगूं हो जाएंगे, क्योंकि मुझे ये तलात हैं कि मुक़्तदरा ने जुडिशरी के हवाले से जुडिशरी का रूप ये देख कर मज़ीद उन पर दबाव या मज़ीद उनसे राब्तों को रोक दिया है। और वो भी इंतज़ार कर रहे हैं कि मज़ीद हालात नोज़ डाइव करें, ताकि फिर हमारे पास जवाज़ हो किसी इमरजेंसी का या किसी और प्लान का। तो 3 चीज़ें मैं खुलासे में पेश करता हूँ। नून लीग की हुकूमत मुद्दत पूरी करती दिखाई नहीं देती। ऑल इज़ नॉट वेल इन गवर्नमेंट। नंबर 2, अगर धांधली की तहकीकात हुई तो पीटीआई को हुकूमत बनाने का मौका मिल सकता है। नंबर 3, इस सबसे पहले इमरजेंसी या किसी और सूरत का इम्कान भी बढ़ सकता है। आने वाले 2-4 महीने ऑब्वियसली इन तीनों इम्कानात की हमें मुसद्दका तस्दीक करते दिखाई देंगे। आखिर में मैंने आपसे बात करनी है डोनाल्ड ट्रंप की। 20 साला हमलावर है, पेंसिल्वेनिया में ये मौजूद थे एक रैली से, और यहाँ से गोली गुजरी, खून आलूद हुए। जो मुक्का लहराया ना उन्होंने और जो बहते खून की तस्वीरें हैं, उनका बड़ा गहरा असर होगा अमेरिकी इलेक्शन के ऊपर। क्योंकि जो बाइडन बुज़ुर्ग हो चुके हैं, भुलक्कड़ हो चुके हैं, नाम याद नहीं रहते उनको। वो पहले ही एक सोर्स ऑफ एम्बैरेसमेंट थे डेमोक्रेट्स के लिए। सोचा जा रहा था कि ओबामा शायद दोबारा आएँ, इसके भी अभी इम्कान है। तो अब ये जो वाक़या हुआ है, इसकी वजह से रिपब्लिकन्स मज़ीद तगड़े होंगे। बड़ी अजीब बात है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप का राइज़ है, मकबूलियत है, जिस तरह से वो नाले हैं मीडिया से, बाकी सियासी जमातों से, कुछ ऐसे ही सूरत हाल इमरान खान साहब की थी। बड़े अजीब इत्तेफाक कह लें या कुछ और कह लें, मुमासलतें पाई जाती हैं। ऐसे ही खान साहब की राइज़ थी, खान साहब को गोली लगी। ऐसे ही ट्रंप की राइज़ हुई, उन्हें गोली लगी और वो मज़ीद मकबूल हुए। अब उनके बेटे ये कह रहे हैं कि अमेरिका को जिस फाइटर की ज़रूरत थी वो डोनाल्ड ट्रंप हैं। ये कोई 200 मीटर की दूरी से इस शख्स ने गोली मारी है, जो 20 साल का नौजवान बताया जाता है। ये रिपब्लिकन वोटर था, ये भी तहकीकात बता रही हैं। थॉमस मैथ्यूज़ का नाम बताया जा रहा है। ये पेंसिल्वेनिया की शहर है बटलर, जहाँ पे ये रैली हुई थी, और वहाँ ये तकरीर शुरू की थी। 5 मिनट अभी हुए थे तो ये फायरिंग हुई थी। इसको सीक्रेट सर्विस वालों ने वहीं पे शूट कर दिया था। जो बाइडन पर भी इल्ज़ाम लग रहा है कि वो तंग थे डोनाल्ड ट्रंप, तो उसके पीछे हैं, लेकिन इसके कई एक मुहर्रिकात ढूंढने की कोशिश की जा रही है। अलबत्ता ख़बर इसमें यह है कि हम अगर ये देखें कि अमेरिका में ये वाक़यात को पहली दफ़ा नहीं हुए। 4 अमरीकी सदर हैं जो मारे गए हैं असैसिनेशन के ज़रिए। अब्राहम लिंकन 1865 में उन पर हमला हुआ था वाशिंगटन में। जेम्स गारफील्ड थे, 1881 में उन पे हमला हुआ था, ये भी वाशिंगटन में हुआ था, ट्रेन स्टेशन के करीब। और फिर विलियम मैकिनली 1901 में न्यूयॉर्क में इन पे हमला हुआ, जान से गए। जॉन एफ कैनेडी डैलस में 1963 में। और फिर कुछ लोग ऐसे थे जो सर्वाइव कर गए, जैसे कि रोनाल्ड रेगन जो हैं 1981 में सर्वाइव कर गए। जेराल्ड फोर्ड जो थे, ये 2 अटैम्प्ट्स इन पे हुई थी 1975 में, ये भी सर्वाइव कर गए। और फिर रूज़वेल्ट जो हैं ये 1912 में, इन पर भी हमला हुआ था, ये सर्वाइव कर गए। और फिर डोनाल्ड ट्रंप आते हैं जिन पे हमला हुआ और ये सर्वाइव कर गए। तो ये एक अपराइज़ जो है पूरी दुनिया में मकबूलियत की, वो अब हमें मज़ीद तक़वियत के साथ सर उठाती दिखाई देगी इन हमलों के बाद। और कुछ ऐसी ही सूरत हाल पाकिस्तान में है। मेरा खुलासा आज के वीलॉग का ये है कि आप शुमाल से आएँ, जुनूब से आएँ, मशरिक़ से आएँ या मगरब से आएँ, पाकिस्तान की सियासत का मरकज़ इमरान खान बन चुका है। किसी को पसंद हो या नापसंद हो, उसको माइनस किए बगैर ना सिस्टम चल पा रहा है और ना आगे बढ़ पा रहा है सिस्टम। इसलिए धांधली की तहकीकात अगर हुई, लार्जर बेंच अगर बन गया, तो नून लीग दी गेम मुक जानी है। अल्लाह हाफ़िज़। कितनी देर का है?